बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल अदब से एक इक़्तिबास है, मगर बात साइकोलॉजी की है, नफ्सियात की बात है। कहते हैं कि दुनिया में इंसान ने जब से यहाँ तख्लीक़ी अमल पाया है, यानी वजूद में आई है कायनात और इंसान बना है, तब से जो दो चीज़ें उसके साथ साथ चल रही हैं और वो मसाइल आज तक दुरुस्त नहीं हुए। नंबर पहला, जो दुख उसके साथ जुड़ा हुआ होता है उसका फ़लसफ़ा है, उसके लिए हज़ारों लाखों किताबें हैं जिस फ़लसफ़े पर डिस्कस की गई है। और दूसरा, इंसान जैसे जैसे अपनी उम्र के मराहिल तय करता है, उम्र उसकी बढ़ती है, तो वो अपने सुकून से अलग होता जाता है, यानी बेसुकूनी की सूरत हाल होती है। चाहे कामयाबी हो, चाहे दौलत हो, चाहे इज़्ज़त हो, चाहे शोहरत हो, मगर बेसुकूनी उसके साथ साथ चलती है। मगर कुछ नफ्सियात दान हैं, कहते हैं कि अगर आप वो चीज़ें आज़माएंगे, उनके साथ जुड़े रहेंगे, तो आप सुकून पाएंगे और बेआरामी आपके अंदर से चली जाएगी। इसके लिए एक इंटरनेशनल राइटर हैं, अमेरिकन राइटर हैं, आर्थर गॉर्डन। आर्थर गॉर्डन 2002 में 90 ईयर्स में दुनिया से चले गए, मगर बहुत सी किताबें हैं जो दे गए। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफ़ी एक लिखी है, किताबों के अलावा आखिर में सवाना हयात उन्होंने लिखी और अपनी सारी ज़िंदगी के तजुर्बात उन्होंने उस किताब में समोए। उस किताब का नाम है द रिटर्न ऑफ द टाइडर्स। द रिटर्न ऑफ द टाइडर्स में वो लिखते हैं कि मैं जैसे जैसे ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ गया, किताबें, शोहरत, सब कुछ मेरे पास थी, मगर मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी ज़िंदगी बेमज़ा है, मैं बेआराम हूँ, मुझे किसी भी चीज़ में कुछ मज़ा नहीं आ रहा। जितनी कामयाबी मुझे मिल रही हैं और मैं जैसे ख़ुद से दूर होता चला जा रहा हूँ। कहते हैं कि शोहरत तो थी, इज़्ज़त भी थी, दौलत भी मिल गई, मगर मैं कभी कभी अवताहट का शिकार होता था और बेचैनी सी कैफियत होती थी। आखिरकार कहते हैं मैंने डॉक्टर से रब्ता किया, तो डॉक्टर ने मेरा बगौर मुआयना किया और पूरे जिस्म का चेकअप किया और फिर आराम से बैठकर मुझे कहा कि जिस्मानी तौर पर तुम में कोई भी कमी नहीं है। फिर सोचने लगा और मैं उसकी तरफ देखने लगा। आर्थर गॉर्डन कहते हैं अगर जिस्मानी तुम्हारे अंदर कोई कमी होती तो मैं तुम्हें टैबलेट देता और वो टैबलेट होती 4, मगर अब तुम्हारे अंदर जिस्मानी कोई भी कमी नहीं है, मगर जहनी तौर पर कमी है, जिसके एवज़ में मैं टैबलेट के तौर पर तुम्हें 4 रुपये कागज़ के दे रहा हूँ। ये तुम ले जाओ और तुम इस तरह करो कि एक दिन तुम अपने सारे काम छोड़ दो और ऐसी जगह जाओ जहाँ तुम खुद समझते हो कि तुम्हारे साथ कोई भी ना हो, न तुम्हारे पास रेडियो हो, न दुनिया की चीज़ें हों, न कोई दोस्त हो, न रिश्तेदार हो, न आ सके न जा सके। उस वक्त ये तुम 4 पर्चियाँ जो है उनको खोलना, तो तुम देखना तुम्हारे अंदर किस तरह की तब्दीली आती है। एक पर्ची उसने कहा कि सुबह जब जाओगे 9 बजे खोलना, उसके बाद जब तुम 2-3 घंटे सफ़र करोगे तो उसके बाद तुम 3 बजे खोलना, फिर 5 बजे और 6 बजे खोलना। अब वो पर्चियाँ मुट्ठी में थमाए हुए गॉर्डन कहते हैं कि मैं चला गया। मेरी सबसे पसंदीदा जगह समंदर का किनारा था। सुबह सवेरे गया, अपने साथ डॉक्टर ने कहा कि खाना साथ में ले जाना, पूरा दिन तुम उस तरह गुजारना। तो पूरे दिन की अपनी रोदात थी उसकी। कहा कि खाना में साथ ले गया, समंदर के किनारे बैठा, न दोस्त था, न कोई आला था, न आने वाला, न जाने वाला। अब कहते हैं पहली पर्ची जो उसने नंबर 1 लिखी थी, वो सुबह 9 बजे मैंने खोली और वो लिखी हुई थी लिसन केयरफुली, यानी गौर से सुनो। तो आर्थर गॉर्डन कहते हैं कि मैं पाँव पसारे समंदर की तरफ मुँह करके, आंखें बंद करके गौर से सुनने लगा। तो कहते हैं थोड़ी देर के बाद मुझे मुख्तलिफ़ आवाज़ें आने लगी। समंदर का शोर था, लहरों की आवाज़ थी और कुछ परिंदों की आवाज़ थी, और वो खामोशी और उनका कम्बिनेशन इतना सुकून दे और आरामदा था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स होने लगा। 2-3 घंटे गुजरे ही थे, तो उसके बाद कहते हैं दूसरी पर्ची निकाली। दूसरी पर्ची में लिखा हुआ था बैक टू द पास्ट, अपने माजी की तरफ जाओ और रिकॉल योर मेमोरीज। अब कहते हैं मैंने सारी ज़िंदगी की कामयाबियाँ, नाकामियाँ सब की तरफ सोचने लगा और अपने माजी की तरफ जाने लगा। वो तलखियाँ जो मुझे अक्सर मेरे जहन को चुभो देती थी कांटे की तरह, वो आहिस्ता आहिस्ता से मुझे सुकून देने लगी। वो बातें जो मुझे तलखियों में मुब्तला करती थी, वो मुझे सुकून की सूरत में आहिस्ता आहिस्ता मिलने लगी।
उसके बाद कहते हैं कि 3 बजे मैंने खाना खाया और तीसरी पर्ची मैंने निकाली और उसमें लिखा हुआ था कि अपने नियतों को ठीक करो, करेक्ट योर मोटिव्स। यानी ज़िंदगी में जो कामयाबियाँ और नाकामियाँ मैंने ली थी, उसके मराहिल में जो तलखियाँ आई थी या तल्ख तजर्बात आए थे, जो मुझसे गलतियाँ सरज़द हुई थी, उनकी तरफ मैंने जायज़ा लिया तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे महसूस हुआ कि वो सब मेरी तरफ से थी, लोगों की तरफ से नहीं थी। मैं लोगों की तरफ से तलखियाँ समझकर, ज़्यादतियाँ समझकर दुनिया पर गुस्सा होता था। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ राग़िब हुआ और मुझे सुकून महसूस होने लगा। कहते हैं शाम के धुंधलके जब साए और सूरज आहिस्ता आहिस्ता समंदर के नीचे डूबने लगा तो 5 से 6 का वक्त था। तो उस वक्त मैंने आखिरी पर्ची निकाली। उस वक्त जब आखिरी पर्ची निकाली तो मेरे लिए एक अजीब मंजर था। वो आखिरी मंजर ये था कि उसमें लिखा हुआ था कि अपने मताए ज़िंदगी पर जो तुमने हासिल किया है उस पर सोचो और गौर करो। अब मैंने गौर किया कि मेरे पास इज़्ज़त भी है, शोहरत भी है, नाम भी है, किताबें भी लिखी हैं, लोग भी जानते हैं, मगर मैं अपने आप को नहीं जानता जो मैं खुद था, आर्थर गॉर्डन था। मैंने अपनी तरफ तवज्जो की और मैंने सोचा कि मैंने सारी ज़िंदगी सेल्फिशनेस से काम लिया है। मैं सिर्फ अपने मफादात की तरफ बढ़ा हूँ, दूसरे के मफादात नहीं देखे। तो मुझे महसूस हुआ कि औरों की तरफ राग़िब होना, औरों के लिए काम करना, औरों के लिए सोचना बहुत बड़ा काम है, जो मुझे उस वक्त तन्हाई में याद आया। कहते हैं जब रात होने लगी थी, सूरज गुरूब हो गया था, मैंने अपना सामान लिया तो मुझे अपनी गाड़ी के करीब जाते हुए ऐसे लगा कि मेरे जिस्म से जो बोझ था, जैसे एक मन बोरी हो वो उतर गई हो। मैं अपने आप को हल्का महसूस करने लगा। मेरा जहन ख़यालात से दूर था और मैं मुकम्मल तौर पर सुकून में था। एक जुमला आर्थर गॉर्डन अपनी किताब रिटर्न टू द टाइडर्स में लिखते हैं, कहते हैं कि अपने आप को वक्त दीजिए तब आप सुकून पाएंगे। इस ज़िंदगी के गहमा गहमी में हम अपने आप से दूर होते जाते हैं, अपने आप को वक्त नहीं देते, दूसरों को वक्त देने के लिए मुख्तलिफ मराइल तय करते हैं, अपने आप से मिलते नहीं हैं। ज़िंदगी का सबसे सुकून का फार्मूला यही है कि आप अपनी तरफ बढ़िए, अपने आप को वक्त दीजिए तो ये